दादी दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगी, तुम सब जाओ यहाँ से। क्यों दादी, हमें नहीं देंगी आप? नहीं, कभी नहीं दूंगी। सब गांव वालों से बोल दो मेरे घर के बाहर से चले जाए। सब के सब निकल जाओ यहाँ से। रोमन नाम के गांव में एक दादी अकेली रहती थी। वो अपना घर चलाने के लिए सब्जियां बेचा करती थी और उन सब्जियों को बेचकर उनकी जिंदगी आराम से गुजर रही होती है। आज तो दिवाली है, कुछ मीठा बना लेती हूँ, लड्डू बना लेती हूँ। मैं अकेली रहती हूँ, लड्डू ही ठीक रहेंगे। दादी लड्डू बनाकर जैसे ही रखती है, बाहर खेल रहे दो बच्चे आते हैं और दादी से कहते हैं, दादी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को है क्या? हाँ बेटा, बिल्कुल है, अभी लाती हूँ। दादी मेरे लिए भी। दादी ने बस 4-5 ही लड्डू बनाए होते हैं जो वो उन बच्चों को लाकर दे देती है। बच्चे उस लड्डू को खाकर दादी से कहते हैं, दादी बहुत मजेदार लड्डू है। हाँ दादी, ये तो सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। मैंने आज तक ऐसा लड्डू कभी नहीं खाया। हाँ दादी, हमारी मम्मी ने तो हमें कभी इतने अच्छे लड्डू नहीं खिलाए। बेटा, पर ये तो मैंने बस ऐसे ही बना दिए, इसमें कुछ खास नहीं डाला। पहले मेरी माँ भी यही लड्डू बनाती थी। दादी, क्या एक लड्डू और मिलेगा? बेटा अभी लाती हूँ। दादी एक लड्डू चिंटू को दे देती है और वो लड्डू लेकर अपने घर चला जाता है और घर जाकर अपनी माँ से कहता है, माँ देखो, मैं दादी से एक लड्डू लेकर आया हूँ, ये कितना स्वादिष्ट है। हाँ चिंटू, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मुझे भी खिलाओ लड्डू। ये लीजिए पापा। अरे ये तो बहुत ही बेहतरीन है और स्वाद से भरा हुआ है, इसकी खुशबू तो लाजवाब है। कुछ दिनों बाद चिंटू की माँ सुषमा और उसके पिता राज दादी के घर जाते हैं। सुषमा दादी से कहती है, दादी आपने एक दिन जो लड्डू बनाए थे वो बेहद लाजवाब और स्वादिष्ट थे। तुम्हें कैसे पता? आपने वो जो लड्डू चिंटू को दिए थे ना, तो चिंटू ने हमें भी खिलाए थे। वो बहुत ही मजेदार लड्डू थे। दादी, क्या आप मुझे भी ये लड्डू बनाना सिखा देंगी? हाँ हाँ चलो, अभी सिखा देती हूँ। दादी सुषमा को वो लड्डू बनाना सिखा देती है और सुषमा और राज को लड्डू खाने को देती है। लड्डू खाकर सुषमा दादी से कहती है, वाह दादी, क्या लड्डू है। इन्हें खाकर तो बस रुकने का मन ही नहीं कर रहा। इसका स्वाद तो बिल्कुल मजेदार लाजवाब है दादी। हाँ दादी, एक लड्डू खाने के बाद तो बस मन करता है कि खाते ही चले जाओ, खाते ही चले जाओ, रुको ही नहीं। और इसकी खुशबू से तो मुंह में पानी आने लगता है और भूख भी बढ़ जाती है। सुषमा लड्डू बनाना सीख कर अपने घर चली जाती है और वो अपने घर उसी तरीके से लड्डू बनाती है। वो लड्डू ले जाकर अपने बेटे चिंटू को खिलाती है। चिंटू सुषमा से कहता है, माँ ये लड्डू तो बिल्कुल भी दादी के लड्डू जैसी नहीं बनी है। हाँ सुषमा, इसमें तो वो स्वाद ही नहीं है और वैसी खुशबू तो बिल्कुल है ही नहीं जो दादी के हाथों के लड्डू में होते हैं। यार उनके लड्डू की तो बात ही अलग है, उनके जैसा लड्डू कोई नहीं बना सकता। कुछ वक्त बीतने के बाद पूरे गांव में दादी के लड्डू प्रसिद्ध हो जाते हैं और गांव वाले दादी से कहते हैं, दादी आप इतने अच्छे स्वादिष्ट लड्डू बनाते हो, इन लड्डू के पैसे लिया करो। क्या आप सब्जियां बेचते रहते हो? पर मैं बेचूंगी किसको? अरे दादी, आप इतनी भोली हो और इतने सारे त्योहार आते हैं और आप लड्डू भी इतने अच्छी बनाती हो, तो हम त्योहारों में आपको पैसे देकर आपसे लड्डू बनवा लिया करेंगे। दादी गांव वालों की बात मानकर लड्डू बनाकर बेचना शुरू कर देती है और धीरे धीरे उनके पास बहुत सारे ऑर्डर्स आने लगते हैं। पर दादी ऑर्डर से ज्यादा इस बात से खुश रहती है कि गांव वालों को उनके हाथ के बने लड्डू बहुत पसंद आ रहे हैं और वो लड्डू खाकर बहुत खुश रहते हैं। एक दिन दादी के घर का फोन बजता है। हेलो, कौन बोल रहा है? आपको मेरा एक काम करना है। मैं नहीं करूंगी ये काम। सोच लो, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। मैं नहीं करूंगी। सुबह होती है और कुछ ही देर में दादी का फोन फिर से बज उठता है। दादी इस बार फोन नहीं उठाती, लेकिन फोन की घंटी रुकती ही नहीं है। लगातार फोन आता ही रहता है। दादी थक कर फोन उठाती है। कौन बोल रहा है? आप मेरा काम करेंगे या नहीं? तुम मुझे ऐसे परेशान नहीं कर सकते। आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, आपको ये काम करना ही पड़ेगा।
तुम्हें पता भी है मेरे गांव में कितने लोग हैं। गांव के लोग बिल्कुल काम नहीं आएंगे। अब आप खुद सोच लो कि आपको क्या करना है। नहीं करूंगी काम। मैंने जो बोला है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मुझे ये करना ही होगा। दादी सोच में पड़ जाती है और परेशान हो जाती है कि मैं करूं तो अब करूं क्या और कैसे करूं, ये किससे कहूं। दादी सोच सोच कर थक हार जाती है और अगले दिन, दादी, ओ दादी, दरवाजा खोलो, देखो तो कौन खड़ा है। कौन है? क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? दादी, हम सब ही तो हैं। हमें आपके लड्डू की खुशबू आ रही है। आप लड्डू बना रही है ना? तुम लोग को क्या मतलब है? लड्डू बनाऊं या कुछ करूं? तुम लोग जाओ यहाँ से। दादी, हम बिना लड्डू खाए तो नहीं जाएंगे। यहाँ से लड्डू तो आपको देने ही पड़ेंगे। मैंने कहा ना तुम सबसे, मैं किसी को लड्डू नहीं दूंगी और मैं कोई लड्डू नहीं बना रही हूँ और तुम सब जा सकते हो यहाँ से। दादी, दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगी, तुम सब जाओ यहाँ से। क्यों दादी, हमें नहीं देंगी आप? नहीं, कभी नहीं दूंगी। सब गांव वालों से बोल दो मेरे घर के बाहर से चले जाए। सब के सब निकल जाओ यहाँ से। तभी दादी का फोन दोबारा बजता है और गोपाल दादी से काम करने के लिए मना कर देता है, पर दादी तो काम कर चुकी होती है। और फिर दादी परेशान होकर गोपाल से कहती है, ये 200 लड्डू का अब मैं क्या करूं? इनमें तो जहर मिला दिया मैंने। कुछ भी करो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा काम तो हो गया है। दादी बाहर देखती है और फिर दरवाजा खोलकर बाहर आती है और वो कहती है, जो सबसे होशियार है मैं उसे एक बात बताऊंगी। चिंटू आगे आता है और दादी उसे बताती है कि लड्डू में जहर है। पर दादी, आपके लड्डू तो इतने स्वादिष्ट हैं कि हम वो भी खा लेंगे। देखो, मेरी बहन है सोनम, उसके घर में बहुत सारे चूहे आ गए थे, तो उसने मुझे अपने पति गोपाल से फोन करवा के कहा था कि उसे 200 लड्डू चाहिए जहर मिलाकर, ताकि चूहे उसे खाकर मर जाए। अब मैंने पहले उसे 4 लड्डू दिए थे, तो उसके घर में लड्डू की खुशबू की वजह से बहुत चूहे आ गए थे। दादी गांव वालों को सारी बात बता देती है, तो गांव वाले दादी से पूछते हैं, पर दादी, आपने दरवाजा काहे बंद किया था? मैंने सोचा कहीं इसकी खुशबू से तुम सबकी तबीयत ना खराब हो। अरे दादी, आप कितनी भोली हैं। अगर आपको कुछ हो जाता तो? और आपकी बहन ये लड्डू लेकर काहे नहीं गई? उसने चूहे पकड़ने वाली मशीन मंगा ली और गोपाल ने बोला अब रहने दीजिए, नहीं चाहिए। दादी सारी बातें बताकर टेंशन लेने लगती है कि अब इन लड्डुओं का क्या करें। किसी ने गलती से इसे खा लिया तो क्या होगा। लेकिन गांव वाले दादी को परेशान ना होने के लिए कहकर सारे लड्डुओं को पैक करके बहुत दूर ले जाकर बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढे में डालकर बंद कर देते हैं, ताकि वो लड्डू किसी के हाथ ना लगे।